भारत की धरती हमेशा से विद्वानों, कवियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक नाम है महाकवि कालिदास का, जिन्हें संस्कृत साहित्य का सूर्य कहा जाता है। कालिदास की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, प्रकृति, प्रेम, धर्म, मानव जीवन का गहरा दर्शन दिखाई देता है। उनके काव्य प्रतिभा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। कालिदास के जीवन के बारे में अधिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे चौथी से 5वीं शताब्दी के बीच हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वे गुप्त काल में राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास शुरू में अशिक्षित थे, लेकिन उनकी पत्नी विद्योत्मा के तिरस्कार के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। कहते हैं कि देवी सरस्वती की कृपा से वे महान कवि बने। उनकी जीवन यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर, साधारण से असाधारण बनने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि उन्हें कवियों का सम्राट कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने काव्य, नाटक और खंड काव्य तीनों विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाएं मेघदूतम, यह रचना कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें एक यक्ष अपने प्रिय के लिए संदेश मेघ के माध्यम से भेजता है। इस काव्य में विरह, प्रेम और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऋतु संहार, इसमें भारत के 6 ऋतुओं का सुंदर और भावात्मक वर्णन किया गया है। कुमार संभवम, इस ग्रंथ में भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा और कार्तिकेय के जन्म का सुंदर चित्रण मिलता है। नाटक रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है। इस नाटक का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में हुआ और यह विश्व भर में सराहा गया। विक्रमोर्वशीयम, इसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम की कथा है। मालविका अग्निमित्रम, यह नाटक राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। खंड काव्य रचनाएं रघुवंशम, इसमें भगवान श्री राम के वंश की गाथा का विस्तृत वर्णन है। यह एक महाकाव्य है जिसमें आदर्श, मर्यादा और नीतियों का चित्रण है। कालिदास की काव्य शैली, कालिदास की भाषा अत्यंत सरल, मधुर और भावात्मक है। वे उपमा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमाएं इतनी जीवंत है कि पाठक दृश्य को अपने सामने देख सकता है। उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है कि लगता है मानो पेड़ पौधे, पर्वत और नदियां स्वयं बोल उठी हों। उनकी रचनाओं में नारी का रूप बहुत ही गरिमामय और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। शकुंतला, उर्वशी और पार्वती जैसी नारी पात्र आज भी भारतीय संस्कृति की प्रतीक मानी जाती हैं। कालिदास की विशेषताएं, वे प्रकृति और मानव जीवन के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखाते हैं। उनके काव्य में प्रेम, श्रद्धा और नैतिक मूल्यों का समावेश है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को कविताओं में सरल रूप में प्रस्तुत किया। कालिदास की भाषा में संगीत और चित्र दोनों है। शब्दों में ध्वनि की मधुरता और भावों में चित्र की स्पष्टता। महाकवि कालिदास की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोप में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। जर्मन कवि गेटे ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, कालिदास का यह नाटक संसार के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। उनकी रचनाओं ने भारत की संस्कृति, नारी सौंदर्य और प्रकृति के गहन संबंध को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज भी साहित्यकार और विद्यार्थी कालिदास की रचनाओं से प्रेरणा लेते हैं।
महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के अमर कवि हैं। उन्होंने अपने शब्दों से भारत की संस्कृति को अमर कर दिया। उनकी रचनाएं केवल कविता नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और सौंदर्य का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन में लगन और आस्था हो, तो अज्ञान से भी महानता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कालिदास केवल कवि ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृत के दूत, भावनाओं के चित्रकार और अमर साहित्यकार हैं।